नमस्कार, कल टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। हमारे देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। जो सरकारें ये दावा करती हैं कि हमारे देश की जो युवाओं के रोजगार है, रोजगार दर में वृद्धि हुई है, ये कहना है हमारे प्रदेश की सरकारों का। सबका साथ सबका विकास ये लेकर चलती हैं, ये दावे करती हैं, ये नारे हैं हमारे प्रदेश की सरकार की और देश की सरकार की, तो लगातार ये दावे करते रहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो क्या सच में हमारे देश के युवाओं की रोजगार में वृद्धि हुई है? क्योंकि देखा जाए तो तमाम जो शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं, चाहे वो 69,000 के हों, चाहे वो 6800 के अभ्यर्थी हों, चाहे वो डीएलएड के हों, चाहे वो बीएड के हों, लगातार उनका प्रदर्शन हमें देखने को मिलता है। क्योंकि कहा जाता है कि प्रदेश में रोजगार दर में कमी है, लेकिन हमारे देश और प्रदेश की सरकारों का ये दावा है कि रोजगार में वृद्धि हुई है। फिलहाल इन सारे मामलों पे बात करने के लिए, इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नितेश पांडे, जो डीएलएड के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बात करूंगी उनसे। नितेश पांडे, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कुछ कहना है आपका इस सारे मुद्दे पे? सबसे पहले मैम आपका आभार, आपने इस ज्वलंत मुद्दे को अपने चैनल पे उठाया और स्थान दिया। तो मैं प्रदेश के सभी युवाओं के दर्द को अपने शब्दों में बयां करूंगा कि यह सरकार सभी मुद्दों पे अच्छी है, पर जब भी रोजगार की बात आती है, जब भी पेपर कराने की बात आती है, उन सभी मुद्दों पे बहुत पीछे रह जाती है। जैसे अंतिम प्राथमिक शिक्षक भर्ती 6 वर्ष पहले आई थी, 6 वर्ष हो चुके हैं। अक्टूबर 2018 में आखिरी शिक्षक भर्ती आई थी। उसके बाद से दिन प्रतिदिन प्रत्येक वर्ष डीएलएड बीएड के कोर्स कंप्लीट हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ष 1.5 से 2 लाख डीएलएड और 1.5 से 2 लाख बीएड के स्टूडेंट निकलते हैं, पर उनको शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिल रही। और जो भी अन्य परीक्षाएं सरकार कराती है, जैसे अभी 6 साल बाद यूपीपी कांस्टेबल का कराया गया, वह भी पेपर लीक हो जाता है। तो युवाओं के साथ एक बहुत बड़ी असमंजस की स्थिति आ चुकी है कि हम लोग 100 दिन लगातार अनवरत धरना लखनऊ में करते हैं, प्रयागराज में करते हैं, कभी गोरखपुर में रवि किशन जी से भी मुलाकात के लिए जाते हैं, ओएसडी से मुलाकात करते हैं, शिक्षा मंत्री जी संदीप सिंह जी से मुलाकात करते हैं, पर हर जगह शून्य हो जाता है। जब भी हम लोग 51-112 का हलफनामा सरकार ने खुद सदन में उठाया था कि इतने पद रिक्त है, वो भी शून्य है। पिछले वर्ष निपुण भारत का लक्ष्य रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार में प्राथमिक विद्यालयों में 2 करोड़ से अधिक नामांकन हुए। यदि 2 करोड़ से अधिक बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं विद्यालयों में, तो क्या शिक्षक छात्र अनुपात अभी भी बराबर है? जब हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी से विपक्ष मुद्दा उठाता है, तब वो हमेशा कह देते हैं कि छात्र रेशियो बराबर है। रेशियो ये कैसे बराबर है? जब आप निपुण भारत में 2 करोड़ एडमिशन हो गए, एक पीएबी की रिपोर्ट आती है मैम, जिसमें अंकित के अनुसार शिक्षा विभाग में प्राथमिक में 1,26,000 से अधिक पद रिक्त हैं। क्या वो पीएबी की रिपोर्ट झूठी है, या उन्हीं के अधिकारी, प्रत्येक जिले में सबसे बड़ा पद होता है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का, वो एक डेटा वायरल करता है जो कि हमारे पास 40 से 45 जिलों का है, जिसमें कहीं पर ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे एक रसोईया पूरे कागज विद्यालयों को संभाल रहा है, जहाँ पे एक शिक्षा मित्र पूरे विद्यालयों को संभाल रहा है। जब शिक्षा मंत्री जी से रेशियो पूछा जाता है, तो शिक्षा मित्र और सहायक अध्यापक दोनों को जोड़ लिया जाता है। यदि आप शिक्षा मित्र को बराबर का वेतन नहीं देते हैं, बराबर का दर्जा नहीं देते हैं, तो आप उनको शिक्षक पूर्णता कैसे मान रहे हैं? तब उनका रेशियो 23:1 हो जाता है। प्राथमिक विद्यालयों में 30 बच्चों पे एक शिक्षक होता है और जूनियर विद्यालयों में 35 बच्चों पर एक शिक्षक होता है। इस हिसाब से जब भी उनसे आकलन किया जाता है, तब वह यही कह देते हैं कि हमारे पास छात्र शिक्षक अनुपात बिल्कुल बराबर है। जी नितेश, लेकिन हमारी जो सरकार है, चाहे वो देश की हो चाहे प्रदेश की डबल इंजन की सरकार है, उनका लगातार ये दावा है कि शिक्षा क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है, रोजगार के साधन बढ़े हैं, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, और वहां आप ऐसी जवाब दे रहे हैं। क्या कुछ वजह नजर आ रही है? क्या सरकार के जो दावे हैं वो खोखले हैं? क्या कुछ वजह है? देखिए, सरकार के अनुसार प्राइवेटाइजेशन, यदि आप 10,000 का रोजगार दे रहे हैं, तो उसको रोजगार की श्रेणी में उनके लिए है जो इसके एलिजिबल है। हमने डीएलएड हमने पहले इंटर किया, फिर ग्रेजुएशन किया, फिर उसके पश्चात डीएलएड का कोर्स किया। यदि हम 2.5 साल का कोई कोर्स करते हैं, तो हमें भी, हमारे माता पिता को, सबको अपेक्षाएं होती है कि हम उसी कोर्स में आगे जाएं। यदि हमने डीएलएड का कोर्स किया है, तो शिक्षक बनने के लिए क्या है। अब आप डीएलएड हमने कर लिया है, अब आप कह रहे हैं कि हम
स्वरोजगार करें, हम बिजनेस बने, हम आटा बेचें, ये हम नहीं करें। हमने एक स्पेशलिटी कोर्स किया है डीएलएड का, जिसके लिए हम पूर्णतः हकदार हैं। शिक्षक भर्ती आएगी और हमारे देश के नौनिहाल 6 से 14 वर्ष के होते हैं, कक्षा 1 से 5 तक पढ़ते हैं, उनके भविष्य को हम साकारें, ना कि हम स्वरोजगार की तरफ ध्यान दें। हमने एक उम्र गंवा दी है डीएलएड के छात्रों ने कोर्स करने में। पहले इंटर करता है 3 साल, अपना स्नातक करता है, उसके पश्चात 2 साल का या कोर्स होता है डीएलएड, जिसको पूर्ण करने में 2.5 साल लग जाते हैं। अब एक नया कोर्स शुरू किया गया 2-3 साल से डीएलएड की तर्ज पे बीएलएड, जो कि 4 वर्ष का होता है, इंटर के तुरंत बाद होता है। यदि कोई भी परीक्षार्थी या कोई भी कैंडिडेट डीएलएड 4 साल अपना समय बर्बाद कर रहा है, तो वो आशा भी यही करता है। उसके माता पिताजी 1-1.5 लाख रुपए साल में फीस देते हैं, तो वह आशा भी करते हैं हमारा बेटा हमारी बेटी प्राथमिक विद्यालय में जाएंगी और नौनिहालों को पढ़ाएंगी और देश के उज्जवल हाथों में सौंपेंगे। नीतीश, लेकिन क्या कुछ वजह नजर आ रही है कि जो देश के रोजगार के अवसर देने की बात हो रही है, जो देश के युवा हैं पढ़ने लिखने के बाद, इतने एजुकेटेड होने के बाद भी उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है, क्या कुछ वजह है, क्या लग रहा है? इसके पीछे यही वजह है कि सरकार उन क्षेत्रों में वैकेंसी नहीं निकाल रही जहां पे रिक्त पद हैं विभाग के पास। जैसे पूर्व में भी एक रिपोर्ट आई जिसमें 25,000 करोड़ रुपए बेसिक विभाग में बच गए। ये क्यों बच गए? क्योंकि एक अनुमानित डेटा मैं बताता हूँ, लगभग प्रत्येक वर्ष यूपी में शिक्षा विभाग में 10,000 से अधिक शिक्षक रिटायर होते होंगे। ये छोटा सा डेटा मैं आपको शो करता हूँ। 6 सालों से भर्ती नहीं आई तो 7,000 तो ये रिटायर हो गए। 51,112 पदों का हलफनामा तो सरकार ने खुद उठाया है, सदन में कोर्ट में लगाया कि 51,112 पद रिक्त हैं। तो ये 1-1.5 लाख पद खाली है। तो आप ये सोचिएगा कि जो बच्चे प्राथमिक में पढ़ रहे हैं उनको किस स्तर की शिक्षा दी जा रही है। या तो वहाँ पे शिक्षक की बहुत ज्यादा कमी है। एक हमारे महानिदेशक डीजी विजय कर्ण आनंद जी का आदेश आया था लखनऊ में बैठते एससीईआरटी पर कि 1309 विद्यालयों में कोई भी शिक्षक ही नहीं है। मतलब 1309 विद्यालय ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में जो भगवान भरोसे चल रहे हैं। यहाँ पर 10 जिले ऐसे घोषित किए गए जो अवांछनीय जिले हैं, जहाँ पे शिक्षकों की कमी है और वहाँ पे बच्चों की बहुलता है, जिसमें संत कबीर नगर, झांसी, जालौन ये सब जिले आते हैं। तो यदि सरकार अपने स्तर पर आए तो इन 10 जिलों में यदि वैकेंसी निकालने पर आए तो लगभग 30 से 40,000 निकल सकती है। और जो देश का युवा भी आप देखी होंगी, बिहार में परीक्षा लगी है शिक्षक भर्ती की, झारखंड में लगी है, राजस्थान में लगी है। क्यों प्रदेश का युवा किसी दूसरे राज्य में पलायन कर रहा है रोजगार की? सबसे बड़ी असमंजस की स्थिति है। जी नीतीश, एक चीज और जानना चाहूंगी, जैसा कि आपने खुद बोला कि पद खाली है लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है, वैकेंसियां नहीं निकाली जा रही हैं, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार को रोजगार मुद्दा रह ही नहीं गया। सरकार ने गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ दी है। क्यों सरकार तो बात करती है सबका साथ सबका विकास, फिर ऐसा क्यों? दावे तो यही करती है कि सबका साथ और सबका विकास, फिर वजह क्या है? ये तो जो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश का बेरोजगार युवा से ज्यादा रोजगार का दर्द एक युवा से ज्यादा कोई नहीं झेल सकता है। हमारे बहुत साथी प्रयागराज में लाखों की फौज में तैयारी करते हैं, लाखों की फौज में कानपुर में, लखनऊ में तैयारी करते हैं। निष्कर्ष पहले तो एग्जाम नहीं होता है, एग्जाम होता है तो इतने छोटे पद निकलते हैं 10-10 साल के बाद, फिर वो भर्ती प्रक्रिया एग्जाम होगा, उसके बाद परीक्षा लीक हो गया, मान लीजिए लीक नहीं होता है, तब वह भर्ती कोर्ट में जाती है। मतलब एक उम्र युवाओं की जा रही है इसी तैयारी करने में। उनके तैयारी जब करना शुरू करते हैं 18 साल से, मान लीजिए मैंने 21 साल में अपना डीएलएड कोर्स कर दिया था, 6 साल से भर्ती नहीं है, मैं 27 साल का हो चुका हूँ। मैं ऐसी स्थिति में आ चुका हूँ कि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। और आप जानते होंगे डीएलएड बीएड का एक ऐसा कोर्स है जिसके बाद आप किसी विभाग में आगे जा सकते हैं। अब आप मुझसे योगी सरकार कहे कि आप कुश्ती की तैयारी करिए, आप बैंक की तैयारी करिए, तो मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से कि आप इन कोर्सों को बंद कर दीजिए। हर साल एक फौज निकल रही है, यदि आप कोर्स बंद कर देंगे तो हमको मन को दिलासा हो जाएगी कि हमारे माता पिता, आप डीएलएड बीएड देखेंगे गरीब परिवार के लोग करते हैं, ज्यादातर हमारी बहनें होती हैं, उनके माता पिता ने 1-1.5 लाख रुपए हर साल दिया है उन पर। अब आप उनसे कह रहे हैं आप किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा लीजिए, आप लखनऊ में आईटी सिटी बनेगी वहां 10,000 की नौकरी कर लीजिए। तो फिर हमने ये कोर्स क्यों किया है? आप इस कोर्स को बंद करिए। जो भी नेता विधायकों सांसद जी के विद्यालय कॉलेज चल रहे उनको ताला मार देना चाहिए। जब ये कोर्स केवल डिग्री मात्र भर का रह गया है, जब आपको भर्ती देनी नहीं है, रिक्त पद खाली है,
पूरा विपक्ष बोलता है, हम लोग आंदोलित रहते हैं। हमेशा ट्विटर पे आप देखते होंगे मुद्दा हमारा उठता रहता है, विपक्ष से कहा करते हैं। अभी हम लोगों ने 23 मार्च से 1 जुलाई तक एक दिन अनवरत धरना लखनऊ में किया। शिक्षा मंत्री जी से पता नहीं कितनी बार मुलाकात की, अलीगढ़ में मुलाकात की, अतरौली का जो क्षेत्र है वहां मुलाकात की, रवि किशन जी से मुलाकात की, मुख्यमंत्री जी से। नीतीश अपनी बात पूरी करो। हम लोग इतना इनसे मुलाकात किए, पर अंततः निष्कर्ष बेरोजगार युवाओं को यही मिलता है कि हम लोग सुनिए, सरकार ने गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ दी है, वो जान चुकी है जाति धर्म पे उनको वोट मिल रहे हैं, तो उसी पे पासा खेल रही है और युवाओं के साथ एक गलत साबित हो रहा है ऐसा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उत्तर प्रदेश में एक बड़ी संख्या में शिक्षक भर्ती आ सके। धन्यवाद।